गुड मॉर्निंग मेरे 9 क्लास के शानदार जबरदस्त होनहार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल सर्वोदय पाठशाला में। और झारखंड की धरती से आपको झारखंडी जोहार। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के इस मैथ के सीरीज में सारे मैथ का चैप्टर हर एक क्वेश्चन वाइज करवा दूंगा। तो उसमें से मैंने सबसे आसान चैप्टर आज क्लास 9 के लिए चुन के लाया हूं कि क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी यानी कि गणित मंजारी का सबसे आसान चैप्टर में चुन के लाया हूं, ताकि आप लोगों का एकदम बिल्कुल बर्डन ना पड़े और सिलेबस बड़े मजे से खत्म हो जाए। ठीक है, तो जरा मैं देखता हूं। उस चैप्टर का नाम है बच्चा, ये तो खैर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खुल गया, ये अलग चैप्टर खुल गया। मैं ये चैप्टर भी नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि ताकि आप लोग को आसान लगे, मैं वो चैप्टर ओपन करना चाह रहा हूं, ये देखना चाहते हैं, है ना। मैं ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटी यानी कि एक्सप्लोरिंग ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी। मैंने यहाँ पर पीडीएफ खोल के रखा हुआ है। अगर आपके पास किताबें हैं तो आप किताबें ओपन कर लीजिए। हर क्वेश्चन को मैं सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पे समाप्त करने जा रहा हूं। ठीक है, अब जरा मैं आता हूं अपने चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। बच्चा, इसमें हम लोग दो तरह की आइडेंटिटी पढ़ेंगे। हालांकि पहले चैप्टर में एक ही तरह की आइडेंटिटी पढ़ना है। जरा ध्यान से सुनना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। अगर मैं कहता हूं a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम लोग को यूज करना है। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर पूरी दुनिया जानती है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। बच्चे, ये रट्टा मारा हुआ है, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो जाता है। लेकिन अगर कल के डेट में, चूंकि सब तो प्लस में है, कल के डेट में कोई लिख देता है, मैं देखना कंसेप्ट क्लियर कराने की बात कर रहा हूं, आप जरा समझना। ठीक है, अगर कल की डेट में कोई लिख देता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या ये गलत हो जाएगा? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं कहना चाहूं कि बोले भैया ये इधर वो इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन ये उधर हो जाए ये उधर, क्योंकि सब प्लस में है, सब किस में है? प्लस में है। ठीक है, अभी मैं आता हूं अपने दूसरे चैप्टर्स की बात करने के लिए कि बोले भैया अगर कोई कहता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि a की जगह में x है तो यहां पे मैं कर दूंगा x का स्क्वायर, b की जगह में y है तो यहां पे मैं कर दूंगा 2, a की जगह में x है तो x और b की जगह में y है तो y, प्लस यहां पे मैं करता हूं कि b की जगह में y है तो यहां पर अब की बार क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि भैया आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो कि a की जगह में कौन है, b की जगह में कौन है, इस इक्वेशन के हिसाब से पुट कर देता है। ठीक है, बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते हैं, लिखते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और पुट कर रहे 5x प्लस 6y। ये हो कैसे रहा है भाई? स्टूडेंट की दुनिया में बड़ा परेशानी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं एकदम ठेठ भाषा से, अगर मैं कल के डेट में कहूं कि गाय प्लस भैंस का होल स्क्वायर, अब इसका भी हो सकता है। बोले भैया ई आप क्या पढ़ा रहे हो? बोले हाँ, इसका भी हो सकता है गाय प्लस भैंस का होल स्क्वायर। कैसे? जरा देखना, गाय किसकी जगह पर है? ए की जगह पर है, तो हम लोग लिखेंगे क्या? तो बोले गाय का स्क्वायर। बोलेंगे भैया बी की जगह पे क्या है? तो भैंस है, तो हम लोग लिखते हैं 2, ए की जगह में था गाय तो यहाँ पे लिखेंगे गाय इंटू भैंस, भैंस की जगह में क्या है? तो बोले भैया यहाँ पे लिख देंगे भैंस। अब प्लस बी की जगह में है भैंस तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? भैंस का होल स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अंदर में क्या दिया हुआ है, बस आपको पुट जो है इस आइडेंटिटी को देखकर करना है। जैसे कि कल के डेट में कोई पूछ दे कि साइकिल प्लस हीरो होंडा का होल स्क्वायर क्या होगा? देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं साइकिल प्लस हीरो होंडा का होल स्क्वायर क्या होगा? तो साइकिल का स्क्वायर प्लस 2 साइकिल इंटू हीरो होंडा प्लस हीरो होंडा का होल स्क्वायर। बोले भैया यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। मैं बेसिकली आप लोग को ये सिखाना चाह रहा हूं कि इसकी जगह में, ए की जगह में जो कुछ भी हो वैल्यू आइडेंटिटी पुट करते चले जाएंगे, अपना आंसर आता चला जाएगा। खैर, मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को सिखाता हूं कि क्या होता है क्वेश्चन। देखो बच्चा, एक्सरसाइज 4.1 की अगर हम लोग बात करें, न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 की बात करना चाहें तो इसमें पहले नंबर क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं 6 क्वेश्चंस को डील करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। ठीक है, अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। ठीक है, देखो बच्चा,
पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। बोले कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं a की जगह में क्या है, तो बोले भैया 7x है। और अगर हम लोग लिखना चाहें b की जगह में क्या है, तो हम लोग बोले भैया 4y है। a की जगह में 7x है, b की जगह में 7y है। हम लोग एक चीज जानते हैं, हम लोग लिख सकते हैं वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। जरा सोचना बच्चा, a स्क्वायर तो a की जगह में क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्योंकि a की जगह में, तो देखो a की जगह में वहां पे क्या है, तो बोले 7a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस हम लोग करते हैं 2a की जगह में क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। b की जगह में क्या हो जाएगा, तो बोलू 4y हो जाएगा। अब प्लस b का स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 4y का स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा सोचना कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। हम लोग को पता है कि 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 49x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं तो बोले भैया 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, बोले 7 दूना 14 और 4 को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 चौके 56 xy हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको करना चाहूँ 4 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16y का स्क्वायर हो जाएगा। और ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग ये देख सकते हो। मैं भी एक बार क्रॉस आंसर चेक कर लेता हूं कि भाई मैंने जो लाया है वो सही लाया है या नहीं लाया। हाँ, मैंने भी बिल्कुल सही लाया है। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं हट जा रहा हूं वीडियो के से। ठीक है, चलो अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। मैं अपने अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये भी उसी तरह का फॉर्म है। हम लोग कह सकते हैं a की जगह में क्या है, तो a की जगह में है 7/5x, और b की जगह में क्या है, तो b की जगह में कितना 3/2y है। ठीक है, ये कह सकता हूं। अब चूंकि हमको पता है, हम लोग एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो बोले भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस, जरा देखना यहां पे करूंगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल आसान सवाल है। a की जगह में जो है पुट कर देंगे, b की जगह में है जो पुट कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। अब जरा आता हूं बच्चा, a की जगह में क्या है, तो a की जगह में है 7। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, थोड़ा पेन छोटा कर लूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 7/5x का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2a की जगह में क्या है, तो कहूंगा 7/5x इंटू b की जगह में क्या है, तो b की जगह में 3/2y प्लस b की जगह में क्या है, तो मैं कह सकता हूं 3/2y का होल स्क्वायर। बस अब अपने को क्या करना है, यहां से सॉल्व कर देना है। अब आगे आके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो जरा सोचना कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 7 49 49, और ये कितना हो जाएगा 25, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब जरा हम लोग आते हैं, तो इसको हम लोग अगर देखना चाहें बच्चा, तो देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, कोई कहे हम कैंसिल ना करें, तो बच्चा मत करो कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लास्ट में कैंसिल होगा ही होगा। 7 21 और बटे 5, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 21x और y, तो यहाँ क्या हो जाएगा xy, और बटे में क्या हो जाएगा, तो बोलू 5 हो जाएगा। अब इस पे आता हूँ मैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, और y का होल स्क्वायर y स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। मैं इसका भी आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसका भी आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसका भी आंसर को लिख लिया होगा। अब मैं आगे आता हूं अपने तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने का कोशिश किया है, एनसीईआरटी पॉइंट में है, लेकिन पॉइंट वाला तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग बचपन में ही सीख चुके थे, 5 4 में ही सिखाया जाता है। तो अब यहाँ पर फिर से मैं करके दिखाता हूँ आप लोग को कि a की जगह पे क्या है, a की जगह पर है 2.5, और अब 2.5
P और B की जगह पर क्या है 1.5 का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, क्यूब दिया हुआ है, सॉरी। अच्छा, एक चीज हम लोग हमेशा की तरह लिखेंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर होता है। अब जरा सोचो कि ए स्क्वायर की जगह पर क्या है, तो बोले भैया ए की जगह पे क्या है, तो ए की जगह पे तो 2.5 ए स्क्वायर है, प्लस अगर मैं करना चाहूं 2a की जगह पे क्या है, तो बोले भैया 2.5p है, गुणे b की जगह पे क्या है, तो बोले भैया 1.5q हो जाएगा, प्लस b की जगह पे क्या है, तो मैं कहूंगा 1.5q का स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। आप जरा सोचो, अगर आप स्मार्ट तरीके से सोच पाते हो तो पॉइंट को एक पल के लिए भूल जाओ। 25 का स्क्वायर होता है 625, कितना होता है 625, लेकिन हम लोग जानते हैं चूंकि पॉइंट एक अंक है और एक बार और 2.5 एक बार है और 2.5 एक बार और आएगा, तो दो बार दो अंक के बाद पॉइंट, यानी कि पॉइंट यहां पे लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे शायद p छूट गया है मेरे से, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करूंगा, p का स्क्वायर करूंगा। अच्छा, प्लस अब यहाँ पर आता हूं, अगर इस वाले वर्जन को मैं देखना चाहूं तो कैसे देख सकता हूं, मल्टीप्लाई में है, पॉइंट को एक पल के लिए भुला जाओ। 25 का टेबल अगर हम लोग यहाँ पर 25 यानी कि आधा समझो, अढ़ाई है, अढ़ाई का दुगना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट को हटा दे रहा हूं मैं अभी, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 25 75 यानी कि 7.5 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कितना 7.5, p और क्यूब है तो क्या हो जाएगा p और q। यदि आपको इस मल्टीप्लिकेशन में अंतर नहीं समझ में आ रहा है तो आप खुद से करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जरा आता हूं, इसको करता हूं। अब देखो 1.5 का स्क्वायर है तो 1 पॉइंट को एक पल के लिए भूल जाओ, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोले 225 होता है, तो 225 में से हम लोग देखेंगे कि 15 1.5 दो बार लिखाएगा तो पॉइंट दो अंक के बाद आएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 2.25 का क्यूब का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये अपना फाइनली क्या हो जाएगा बच्चा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा एक आंसर चेक कर लेता हूं, फिर आप लोग देख लेना, ठीक है। हाँ, हम लोगों ने आंसर बिल्कुल सही लाया है। आप वीडियो को मैं हटता हूं, आप पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब मैं अपने अगले सवाल पे चलता हूं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, आंसर यहां पे सही आया हुआ है भाई, हाँ सही आंसर। अब हम लोग अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, बेहद आसान सवाल है, ये सवाल आसान है। हम लोग क्या करेंगे, बोले भैया ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो बोले क्या दिया हुआ है, तो हम लोग कहेंगे 3/4s कॉमा बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं 8t दिया हुआ है। अच्छा, फिर हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a की जगह में क्या रखा हुआ है, a की जगह में लिखा है 3/4s रखा हुआ है, तो हम लोग s लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 3/4s लिखा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे s का स्क्वायर प्लस 2a की जगह में क्या है, तो a की जगह में फिर भैया मेरे को मल्टीप्लाई में लेते हैं 3/4s इंटू बी की जगह में क्या है, तो बोलूंगा 8t है। उसके बाद आता हूं प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह में क्या है, तो बोलू भैया 8t का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा सोचना, इसका स्क्वायर अगर हम करना चाहते हैं 3/4 का तो क्या कर सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलू 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और s का स्क्वायर क्या हो जाएगा s स्क्वायर प्लस। अब जरा आता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर मैं यहां से देखूं तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में कटेगा, 2 4 जा 8 यानी कि 4 बार में कटेगा, यानी कि 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12st हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता हूं प्लस, ये देखना 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर 64, इतना स्क्वायर ये हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, क्योंकि एक मात्र चैनल होने वाला है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसका आंसर जरा चेक कर लूं कि मैंने सही लाया या नहीं लाया। 9s 16 12t और 64, ठीक है बच्चा, मैंने आंसर सही लाया। अब आप इसको लिख सकते हो। चलूं आगे, चलिए धन्यवाद। अब आगे चलता हूं।
आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। एकदम आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। ए की जगह में x है, b की जगह में क्या है, तो b की जगह में है 1/2y, 1 बाई कितना y 2y। अब उसके बाद हम लोग फिर से लिखते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं a की जगह पे, तो a की जगह पे क्या हो जाएगा, तो बोले भैया x हो जाएगा प्लस 2, a की जगह पे क्या होगा, तो x हो जाएगा, b की जगह पे क्या होगा, तो 2/y 1/2y हो जाएगा। अब आता हूं b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह क्या होगा, 1/2y का स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा आता हूं यहाँ पे, तो बोले भैया x का स्क्वायर, x का पावर 2 है, तो यानी क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, देखो ये दो कट जाएगा, तो x इंटू 1 तो यहाँ हो जाएगा x, और y के नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा y, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2y, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का इतना, तो क्या हो जाएगा 1/4y का इतना स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। ऑनलाइन पढ़ाने का मतलब होता है कि किसी बच्चे का विश्वास ना तोड़ूं और उसको गलती ना हो जाए, ठीक है। चलो देखो यहां तक क्लियर है, आप लोग इसको ले सकते हो, आंसर बिल्कुल सही। अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, जिस क्वेश्चन को यहाँ पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन देखो, एकदम बहुआ लेवल का सवाल है। इसमें अगर हम लोग करना चाहेंगे a इज इक्वल टू क्या होगा 1/x, b इज इक्वल टू क्या होगा, तो बोले भैया 1/y होगा। अब हम लोग आते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम लोग जानते हैं। अब a की जगह पे देखो क्या है, तो a की जगह पे क्या है 1/x का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे क्या है, तो 1/x, b की जगह पे क्या है, तो 1/y प्लस b की जगह पे क्या है, तो 1/y का स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा आता हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, तो बोले भैया 2x इंटू वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा xy प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/y का स्क्वायर। ये फाइनली हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जरा मैं आंसर चेक कर लूं, हाँ बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को 4.1 का पहला क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन करा दिया है। इसके बाद का क्वेश्चन मिलते हैं आपके वीडियो, अगली वीडियो के पार्ट 2 में मिलेगा। धन्यवाद। वीडियो का पार्ट 2।